Today we will start with our new chapter for the class 10 regarding the science subject, and the name of the chapter is Our Environment, and this is chapter number 15. And as all we know that this is our quick revision for the examination preparation point of view. तो जैसे बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि अब आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय रह गया हुआ है, तो उसी के बिहाफ पर हम जो है वो डेली एक नया लेक्चर जो वो डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन जो है वो हो सके। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट है, और ये सेकेंड टर्म से रिलेटेड चैप्टर है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस सिलेबस इज कॉमन फॉर ऑल द बोर्ड्स, आइदर स्टेट बोर्ड और द सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चे अब हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। बाकी बेटे आप कहीं भी पढ़े, पर जहां आपको नॉलेज मिलता है या नॉलेज ग्रैब करना चाहे आप, तो उस नॉलेज को जरूर ग्रैब करें, क्योंकि नॉलेज मैटर करता है। तो अब शुरू करते हैं हम आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है बेटे? एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में ढेरों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है, द एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द living organisms where the organisms grow and the development of an organisms can take place. That means that is known as environment. और यहाँ पर जो environment है, environment में there is an interaction between the physical environment or the abiotic components as well as biological community as well as biotic environment. तो इनके बीच में जो एक interaction बनता है, that concept is known as environment. अब उसमें एक और कंसेप्ट हमारा आता है कि अब हम एक बड़े छोटे से एक ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इस चैप्टर को जो है वो कवर करेंगे एनवायरनमेंट के। अब ये एनवायरनमेंट है बेटे, तो एनवायरनमेंट में जो हमने मेन चीजें पढ़नी है वो हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में जो हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा बेटे, वो रहेगा हमारा, हम एक माइंड में एक शॉर्ट के हिसाब से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे बेटे एनवायरनमेंट में, हमारी जो चीजें होंगी, एक तो हम देखेंगे इसमें इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के साथ साथ बेटे हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स, कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल्स हैं आपके, ठीक है, दीज ट्रॉपिक लेवल्स। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस वेस्टेज दैट टेक्स प्लेस इन अवर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी हमारे एनवायरनमेंट में। इकोसिस्टम क्या है बेटे? इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है इट इज अ यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द बायोटिक कम्युनिटी। दैट कंसेप्ट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन द फूड चेन या वेरियस transference of the food chain from one level to the another level, from one tropic level to another tropic level, जहां पर हमारी food chain जो होती है वो interconnected होती है from one tropic level to another tropic level. That concept is known as food web. और food chain क्या होती है? The interdependence of food from one organism to another organism is known as food chain. अब उसके बाद ट्रॉपिक लेवल्स में बेटे मेनली हमारे पास चार तरह के ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। दैट मींस देयर आर 4 टाइप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद बेटे हमारे वेस्टेज आते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वेस्टेज दैट आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। तो वेस्टेज भी बेटे हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट हमारा, सॉलिड वेस्ट फर्दर हमारा 2 टाइप्स का है। एक इसमें हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट होता है और दूसरा केमिकल वेस्ट होता है। बायोलॉजिकल वेस्ट फर्दर हमारा 2 टाइप्स का है। वन इज द इन्फेक्शियस वेस्ट एंड सेकंड वन इज द नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। और जो केमिकल वेस्ट है हमारे, इसमें केमिकल वेस्ट में हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और इनर्ट वेस्ट होते हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि जैसे लैंडफिल्स क्या है, कैसे हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बार बार उन चीजों को हम रीजनरेट कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हो तो उससे हमारा जो वेस्ट है वो प्रॉपर उसका चैनल बन सकता है। उसके बाद हमारे इंसेनरेशन क्या है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल, किस तरह से हम जो डिस्पोजेबल है उसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेपर कप्स वगैरह होते हैं तो उस डिस्पोजेबल का हम यूज कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर द वेस्ट मैनेजमेंट।
उसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं वेस्ट के, टाइप्स ऑफ वेस्टेज कौन कौन से हैं जो मैंने अभी बताऊं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हो सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ऐसे होते हैं सम कंपोनेंट्स सच एज आपके वुड है, वेजिटेबल्स हैं, क्लोथ्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स दैट कैन बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन ऐसे वेस्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। और कुछ वेस्टेज हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, दीज आर such type of the components that cannot be broken down into simpler organisms with the help of any type of the organism. So such type of the wastes are known as non biodegradable wastes. तो बेटे अब हम शुरू करते हैं, ये थोड़ी सी जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन करी। तो अब अवर एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो हम चीज देखेंगे बेटे, वो हम देखेंगे कि आपका इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोसिस्टम? एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले बता दिया कि एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन between the physical environment and influences that affects the life and development of an organism. अब ecosystem जो है it is the unit of the environment. Environment का जो unit है that is known as ecosystem. So this is known as ecosystem. That is the unit of environment. और यहाँ पर it is the interaction between the, किसके बीच में interaction रहेगा बेटे? ये interaction रहेगा physical environment और किसके बीच में? सेकेंड वन इज द बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में। सो दिस इज द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बेटे वेरियस टाइप्स का हो सकता है। इकोसिस्टम आपका स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब यहाँ पर जो इकोसिस्टम इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स है। मैंने पहले कहा आपको लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होगा इट इज दैट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम वेयर इट इज अकर नेचुरली। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा दैट इज मेड बाय द मैन, जो कि उसको आर्टिफिशियली बिल्ड किया होगा, दैट इज मेड बाय द मैन। दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज, कौन सा इकोसिस्टम होगा बेटे? दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम देखें बेटे सच एज क्रॉप्स हैं, गार्डन्स हैं, कोई भी आप खेती बाड़ी करते हो, क्रॉप्स को आप बीजते हैं, या फिर आप फील्ड्स में आप काम करते हैं, या फील्ड होती है दैट इज टू बी मेड बाय द मैन, या फिर गार्डन्स है, एक्वेरियम है, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट आर मेड बाय द मैन। सो सच टाइप ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया क्रॉप है, गार्डनिंग है, एक्वेरियम है, या फिर आपका फील्ड वर्क है, ऑल दीज टाइप ऑफ द इकोसिस्टम्स दे आर रिलेटेड विद द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट इज द आपके जो है वो है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो होगा बेटे वो कौन सा इकोसिस्टम होगा? नेचुरल इकोसिस्टम, natural ecosystem is that type of the ecosystem where it is occur naturally, जहां पर वो naturally occur करेगा, that type of ecosystem is known as natural ecosystem. For example, forest is a natural ecosystem. Second one is grassland. Grassland it is also a natural ecosystem because it is not made by the man, but it is occur naturally. So it is also a natural ecosystem. Terrestrial, aquatic, as well as pond. All these type of the ecosystems are known as the natural ecosystem. So this is the difference between the natural ecosystem as well as the artificial ecosystem. Because artificial ecosystem it is made by the man or it is made artificially, whereas natural ecosystem it is occur naturally. तो ये जो आपके forest है, grassland है, terrestrial है, या फिर आपका aquatic है, pond है, all these are the types of the ecosystem where they occur naturally. And artificial ecosystem such as crop, fields, aquarium, garden, all these are the artificial ecosystem. After that, what are the various components of the ecosystem? That means there are various components that are present in the ecosystem. अब वो कौन से components हैं जो कि हमारे ecosystem में occur करते हैं? तो mainly हमारे पास दो types के components हैं जो कि हमारे ecosystem में occur करते हैं and they directly or indirectly affects the ecosystem. One is the abiotic component and the second one is the biotic component. So here it is the abiotic component and the second one is the biotic component. So these are the two types of the components of the ecosystem. Biotic components कौन से हैं? Such as plants, animals, microorganisms.
जहां पर इसको हम लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स and microorganisms. All these are the biotic components of the ecosystem. Plants, these are the biotic components. Animals, it is also the biotic components. Microorganisms, these are the small organisms which cannot be seen with the help of a naked eye, but we can see with the help of a microscope. So such type of the organisms are known as microorganisms, and all these are fall under the category of the biotic components of the ecosystem, such as plants, animals and microorganisms. Now we shift to the abiotic components of the ecosystem, such as soil it is a abiotic component, water it is a abiotic component, air, light, all these are the abiotic component. So soil it is a abiotic component, water it is also a abiotic component, air it is also a abiotic component, and the last one is light and temperature. All these are fall under the category of the abiotic components. So this is the difference between the biotic components as well as abiotic components. So ecosystem first इसमें जो हमने चीजें रीड की बेटे, ecosystem एक तो यूनिट है environment का, and second one it is the interaction between the physical environment and the biological community. अब जो इकोसिस्टम ऑफ वेरियस टाइप्स का हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, एंड ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है. अब जो हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल में पढ़ा, तो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है दैट इज मेड बाय द मैन, एंड जो नेचुरल है इट अकर्स नेचुरली. तो जो हमने आर्टिफिशियल में पढ़े क्रॉप्स, फील्ड्स, गार्डनिंग, एक्वेरियम, ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. वेयर एज हमने नेचुरल में जो पढ़ा फॉरेस्ट है, टेरेस्ट्रियल है, ग्रासलैंड है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पॉन्ड है, ऑल दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम. फर्दर हमने कंपोनेंट्स देखे इकोसिस्टम के, तो कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. बायोटिक में हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. वेयर एज एबायोटिक में सॉइल है, आपका वाटर है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ऑल दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इकोसिस्टम, अब उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. क्योंकि हमारा जो लेवल्स हैं, वेरियस लेवल्स हैं, जहां पर इंटरकनेक्टेड है फूड का ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एंड इन शॉर्टली वी कैन से दैट टर्म इज नोन एज फूड वेब. तो सबसे पहले बेटे हमारा जो एक कंसेप्ट है, सपोज दिस इज द सनलाइट है आपकी, ये दिस इज द सनलाइट, एंड ये सनलाइट जो थी इट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द प्लांट्स. ये किसके ऊपर फॉल करेगी? प्लांट्स के ऊपर फॉल करेगी. सो दीज आर द प्लांट्स, ये प्लांट्स के ऊपर फॉल करेगी, और प्लांट्स को जो है फिर इसके बाद कौन खाएंगे? दीज आर द प्लांट्स, दिस इज द सनलाइट. अब इन प्लांट्स को कौन खाएंगे? प्लांट्स को कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स खाएंगे. प्लांट्स को कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? कार्निवोर्स खाएंगे. और कार्निवोर्स को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर्स खाएंगे. टॉप कार्निवोर्स खाएंगे. तो यहां पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो किस तरह से रहेगी हमारी? सबसे पहले सनलाइट है, सन की रेज जो होंगी वो प्लांट्स के ऊपर गिरेंगी. प्लांट्स जो होंगे उस सनलाइट को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल. दैट्स व्हाई द प्लांट्स कैन इजीली ट्रैप द सनलाइट. अब सनलाइट को ट्रैप कर लिया प्लांट्स ने. प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? प्रोड्यूसर्स को खाएंगे हर्बीवोर्स सच एज काउ, गोट, डियर, ये खाएंगे. तो फर्स्ट हमारा क्या आया? सनलाइट आया. सनलाइट जो है वो किसके ऊपर गिरेगी? प्लांट्स के ऊपर. प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स खाएंगे. हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स खाएंगे. हर्बीवोर को कौन खाएंगे? कार्निवोर खाएंगे. जैसे डियर है, काउ है, गोट है, इसको किसने खाया? लॉयन ने खा लिया. तो उसके बाद जो कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर्स खाएंगे. सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज टू बी अकर्ड इन द अब इसमें मैं बताती हूँ बेटे आपको कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे रहेगा इसमें.
फ्लो ऑफ एनर्जी जो रहेगा इसमें, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आएगा आपका दिस इज द टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर के बाद कार्निवोर, कार्निवोर के बाद आपका आएगा बेटे हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद आएगा बेटे आपका प्रोड्यूसर, और लास्ट में आएगा आपका सनलाइट। So this is the flow of energy that is to be occurred in the organisms. और दूसरा अगर हम देखें बेटे आपका ट्रॉपिक लेवल, तो सबसे पहले जो आपका आएगा दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आएगा आपका बेटे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आएगा आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, and the last one is fourth tropic level. So these are the various tropic levels. अब इसमें बेटे हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक लेवल्स हो गए बेटे, ये आ गया आपका दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है इसमें आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स आएंगे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जो आएंगे बेटे उसमें आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स सच एज हर्बीवोर्स, दे आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे बेटे वो आपके रहेंगे हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होगा बेटे इसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आएगा। फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल था उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है आपका उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सच एज हर्बीवोर्स। उसके बाद जो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल आएगा बेटे दिस इज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो रहेंगे वो आपके वो रहेंगे दीज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड इन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स स्मॉल कार्निवोर्स आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी consumers. And the last one is the fourth tropic level, and the fourth tropic level is the type of the tertiary consumers such as large carnivores. So this is the tropic level that is to be occurred in the food chain. और इसमें आपके बेटे सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आफ्टर दैट दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे? टर्जरी कंज्यूमर्स खाएंगे। और टर्जरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे? आपके क्वार्टनरी कंज्यूमर्स टॉप में खाएंगे। तो प्रोड्यूसर में सच एज आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को कौन खाएंगे? आपके जैसे आपके छोटे मोटे इंसेक्ट्स खा लेंगे, जैसे रैट ने खा लिया। अब रैट को कौन खाएगा? ठीक है, रैट को स्नेक खा लेगा। अब स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को पिकॉक खा लेगा। तो पिकॉक जो होगा वो हमारा क्वार्टनरी कंज्यूमर हुआ। प्रोड्यूसर्स कौन से हुए? हमारे प्लांट्स हुए। प्लांट्स को जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने किसने खाया? सपोज करो कि आपके रैट ने खाया, तो रैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? उसको रैट को किसने खाया? रैट को आगे स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक जो हो गया आपका कौन सा आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। अब स्नेक को किसने खाया? पिकॉक ने खा लिया, तो पिकॉक क्या आ गया? आपका टर्जरी कंज्यूमर आ गया। सो दिस इज द टाइप ऑफ द फूड चेन। अब इसमें अगर हम एग्जांपल दें बेटे तो हम इसमें एग्जांपल के तौर पर भी इसमें हम लिख सकते हैं प्रोड्यूसर्स में बेटे आपके जैसे सपोज करो प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया? आपको रैट ने खाया। रैट को किसने खाया? स्नेक ने खाया।
स्नेक को किसने खाया? पिकॉक ने खा लिया। सो दिस इज द टाइप ऑफ द फूड चेन। अब उसके बाद हम आते हैं बेटे वेस्टेज के ऊपर। अब ये हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। अगर हम एक्वाटिक फूड चेन की बात करें तो एक्वाटिक फूड चेन में भी बेटे हमारा कुछ ऐसा इस तरह से हो सकता है। एक्वाटिक फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो एक्वाटिक में सपोज करो ये आपके एल्गा है। सो दिस इज द एल्गा। एल्गा को ठीक है ज़ूओप्लैंक्टॉन्स, ज़ूओप्लैंक्टॉन्स को किसने खाया है? स्मॉल फिश ने खाया। स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने खाया। लार्ज फिश ने खाया। अब लार्ज फिश को कौन खाएगा बेटे? मैन खाएगा। So this is the aquatic food chain that is to be occurred in the aquatic या pond वगैरह में occur करेगी। उसके बाद बेटे हम आते हैं next wastes के ऊपर। What are the various types of the wastes that are occurred in our environment? Because due to these wastes, our environment suffered or face a lot of problems. That's why our environment is not neat and clean due to these wastes, because there is not proper channel of these wastes. डिस्पोजल ऑफ द वेस्टेज इज नॉट टू बी प्रॉपरली चैनलाइज्ड। तो अब हम देखेंगे बेटे कि पहले मैंने बताया कि सबसे पहले तो हमें वेस्टेज को देखने के दो तरह के वेस्टेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो सॉलिड वेस्टेज में हमारे दो तरह के वेस्टेज है, एक बायोलॉजिकल वेस्ट है और एक केमिकल वेस्ट है। बायोलॉजिकल वेस्ट में ये फर्दर टू टाइप्स के हैं, इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस है। जैसे मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना देती हूँ बेटे। solid waste, solid waste, it is further of two types। ये फर्दर हमारा टू टाइप्स का है, बायोलॉजिकल वेस्ट और दूसरा है हमारा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट, दिस इज द बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये फर्दर हमारा टू टाइप्स का है, इन्फेक्शियस एंड द सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस। जबकि हमारा केमिकल जो है बेटे, केमिकल में हमारा ये फर्दर थ्री टाइप्स का है, ऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक, थर्ड वन इज inert. Inorganic, organic, this is the chemical waste, this is inert, and this is the biological waste. Biological waste is further of two types, infectious and non-infectious. So अब हम इसमें देखेंगे बेटे कि वेस्ट मैनेजमेंट हमारा कैसे रहेगा। तो वेस्ट के लिए हमारी वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट रहेगा दैट इज द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स। सेकेंड वन रिसाइकलिंग, कैसे हम रिसाइकलिंग करेंगे, क्योंकि कुछ वेस्ट हमारा ऐसा होता है जिसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। रिसाइकलिंग, उस वेस्ट की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। दैट्स वाई वो हमारा मैटर जो है वो अगेन एंड अगेन क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। उस बिहाफ पर हम वेस्ट की क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से वेस्ट जो होगा वो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगी, तो उससे एनवायरनमेंट जो होगा वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। क्योंकि जो सीवेज है उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगी, उसका प्रॉपर चैनल हो जाएगा, तो हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो भी क्या रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। उसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि यूज ऑफ डिस्पोजेबल, यूज ऑफ डिस्पोजेबल।
यूज ऑफ डिस्पोजेबल सच एज पेपर कप्स वगैरह है, तो इसका जो यूज है डिस्पोजेबल का, ये भी जैसे पेपर कप्स वगैरह का, तो उसका प्रॉपर एक यूज होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिससे कि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। सो दिस इज द वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट। जो हमारा वेस्ट है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है हमारा वेस्ट का, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है, सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट है वेस्ट का वो क्या है बेटे, वो है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन? ओजोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो हमारा कंपोनेंट बना है, दैट इज ओजोन। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज द लेयर दैट protects us from the harmful ultraviolet radiations or ultraviolet rays that comes from the sun and they fall into the earth। तो उन चीजों से, उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें जो ये ओजोन लेयर है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, सपोज करो अगर इफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, इफ द ओजोन लेयर, if the ozone layer is depleted, after that क्या होगा? if the ozone layer is depleted, the human beings suffers from a number of diseases, suffers from नंबर ऑफ डिजीजेस। अब कौन कौन से डिजीजेस होंगे जिससे वो सफर करेंगे? नंबर ऑफ डिजीजेस सच एज स्किन कैंसर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, So this is the ozone depletion, and if the ozone layer is depleted, after that the human beings suffer from a number of diseases such as skin cancer as well as genetic disorders. So as all we know how ozone लेयर इज इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो ओजोन लेयर है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पर नहीं आने देती है, जिससे कि हम सभी जो है इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचे रहते हैं। एक तरह से एक रेन कोट का काम करती है। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीटेड हो जाए तो ये नंबर ऑफ डिजीजेज होंगे वो कॉज होंगे, सच एज स्किन कैंसर है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इन सभी को क्या होगा, एक बुलावा होगा। तो दिस इज द ओजोन लेयर। तो सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट रहेगा वेस्ट का वो ये है कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो सकती है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। जो भी हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता है उससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, सफर करेगा। उसके बाद आता है हमारा पॉल्यूशन, और अगर हमारे वेस्ट का प्रॉपर चैनल नहीं होगा, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा उस वेस्ट का, तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन जो होगा वो भी क्रिएट होगा। उसमें ये आपका जो वेस्ट होगा, उस वेस्ट जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा, और जब एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा तो पॉल्यूशन जो होगा वो अंडरस्टूड से चीज है कि पॉल्यूशन जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है कि कितने तरह के वेस्टेज होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्टेज आर देयर दैट आर प्रेजेंट इन अवर इकोसिस्टम और इन अवर एनवायरनमेंट। दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्टेज दैट आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। वन इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द सेकंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो दो तरह के वेस्टेज हैं, टाइप्स ऑफ द वेस्टेज, टाइप्स ऑफ waste. One is biodegradable, and the second one is non-biodegradable. Non-biodegradable. अब बेटे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है?
बायोडिग्रेडेबल जो है सम कंपोनेंट्स सच एज आपके सम कंपोनेंट्स सच एज वेजिटेबल्स हैं, वुड है, क्लोथ्स हैं, फ्रूट्स हैं, all these are to be decomposed or broken down into simpler components with the help of the living organisms. So such type of the wastes are known as biodegradable wastes. So some components such as fruits, vegetables, clothes are broken down into simpler components. With the help of living organisms. Such type of components are known as biodegradable components. Whereas non-biodegradable जो है बेटा, non-biodegradable जो होंगे इसमें हम देखेंगे some components such as plastic, metal, etc. cannot be broken down into simpler components. Such type of the components are known as non-biodegradable components. So here, this is the flow chart of the chapter that is the environment. ठीक है, इसमें ही आ गया. अब उसके बाद हम एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेटे फूड चेन और फूड वेब की. फूड चेन क्या होती है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन. फूड चेन भी आपकी टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी हो सकती है, एक्वाटिक फूड चेन भी हो सकती है. फूड वेब क्या होता है बेटे? इसमें जो interdependence of food from one tropic level to another tropic level is known as food web. अब हम सबसे पहले फूड चेन पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन. तो बेटे हमारे पास वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पहले कहा था आपका कि ठीक है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है. एंड दीज आर द ग्रासलैंड आपकी जो फूड चेन है. दिस इज द पॉन्ड बायोम है एंड दिस इज द ओशियन बायोम. अगर हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हमारा ग्रासलैंड बायोम पर है वो आपका ग्रास है. ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है. ग्रास को कौन खा रहा है बेटे? ग्रास को कौन खा रहा है? दिस इज ग्रास. ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने खाया. ग्रास को किसने खाया बेटे? ग्रास होपर ने खाया. ग्रास होपर को किसने खाया? रैट ने खाया. रैट को किसने खाया? स्नेक ने खाया. स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया. अभी क्वार्टरी, अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के बताऊं बेटे तो इसमें बता देते हैं. दिस इज द ग्रासलैंड बायोम है. ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को. अब सपोज करो ये ग्रासलैंड बायोम है आपका, ग्रास लैंड बायोम. एक मैं बना के बताऊंगी आपको. बायोम फूड चेन की रिप्रेजेंटेशन है आपकी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन. ठीक है बेटे. अब ग्रासलैंड बायोम में सबसे पहले आया आपका ग्रास.
ग्रास। ग्रास को किसने खाया बेटे? ग्रास को खाया, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने। अब ग्रास होपर को किसने खाया बेटे? ग्रास होपर को खाया रैट ने। रैट को किसने खाया बेटे? रैट को खाया स्नेक ने। स्नेक ने खाया बेटे। अब स्नेक को किसने खाया? स्नेक को खाया हॉक ने। So it shows that there is an interdependence of food from one organism to another organism. So this is the grassland biome, ठीक है, जिसमें कि आपके ये आपका ग्रासलैंड बायोम आ गया। उसके बाद अगर हम एक और बायोम की बात करें बेटे तो उसमें हम ले लेते हैं पॉन्ड बायोम का। तो पॉन्ड बायोम में बेटे सबसे पहले एल्गा। पॉन्ड बायोम में क्या है आपका? एल्गा। एल्गा को किसने खाया? एल्गा को खाया मॉस्किटो लार्वा ने। मॉस्किटो लार्वा को किसने खाया? ड्रैगन फ्लाई लार्वा ने खाया। अब ड्रैगन फ्लाई लार्वा को किसने खाया? फिश ने खाया। और फिश को किसने खाया? फिश को खाया रैकून ने। अब हम अगर ओशन बायोम की बात करें तो ओशन बायोम में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे? ज़ूओप्लैंक्टन्स खाएंगे। ज़ूओप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? फिश खाएगी। फिश को कौन खाएगा? सील खाएगी। फिश को कौन खाएगा? सील खाएगी। और सील को कौन खाएगा? व्हाइट शार्क खाएगी। अब मैं थोड़ा सा यहां बता देती हूं आपको। ये आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है बेटे? ज़ूओप्लैंक्टन्स खा रहे हैं। किसने खाया? ज़ूओप्लैंक्टन ने। अब ज़ूओप्लैंक्टन को किसने खाया? फिश ने खाया। फिश को किसने खाया बेटे? फिश को खाया सील ने। और सील को किसने खाया? व्हाइट शार्क ने। सो दिस इज द ओशियन बायोम। ये हो गया आपकी फूड चेन। अब उसके बाद आते हैं हम फूड वेब के ऊपर। फूड वेब में बेटे एक सपोज करो दिस इज योर बियर। अब बियर को किसने खाया बेटे? बियर को रेड फॉक्स भी खा रहा है, वॉल्फ भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, बीज भी खा रही है, ठीक है। उसके बाद रेड फॉक्स को किसने खाया? बर्ड्स ने भी खाया, इंसेक्ट्स ने भी खाया। रेड फॉक्स को किसने खाया? शंख ने खाया। शंख को किसने खाया? टोड ने खाया। वॉल्फ को किसने खाया? रैबिट ने खाया। और रैबिट को किसने खाया? बार्क ओक ने खाया। डियर माइस है, इनको किसको खा रहे हैं? नट्स को खा रहे हैं, चाहे वो आपके माइस है, डियर है। बीज को किसने खाया? ब्लॉसम्स को खा रहे हैं। बियर जो आपकी बीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ब्लॉसम्स के ऊपर डिपेंड है। अब उसके बाद बर्ड्स जो है ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स किसके ऊपर फीड करेंगे? लीव्स के ऊपर फीड करेंगे। लीव्स और ब्लॉसम्स के ऊपर फीड करेंगे जो इंसेक्ट्स होंगे। तो ये क्या होगी बेटे? आपकी ये फूड वेब होगी जिसमें इंटरडिपेंडेंस है of interconnected food है from one organism to another organism. So such type of concept is known as food web. तो यहाँ पर बेटे हमारा चैप्टर जो है our environment क्लोज हो जाता है। और इसमें आपने देखा कि कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए सारा चैप्टर जो वो हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने मेन कंसेप्ट पढ़े। ट्रॉपिक लेवल्स, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, वेस्टेज कौन से हैं, सॉलिड वेस्टेज है, उसमें आपके बायोलॉजिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्टेज है, वेस्ट के हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर हम वेस्ट हमारा अगर वैसे एनवायरनमेंट में पड़ा रहे, इकोसिस्टम में पड़ा है, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। और उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वेस्टेज कौन से हैं, जिसमें हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ा। और लास्ट में जो हमने पढ़ा दैट इज फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन में हमने आपके वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को लिया है, उसके बाद हमने ग्रासलैंड बायोम भी किया है, ओशन बायोम भी किया और पॉन्ड बायोम भी किया, और लास्ट में हमने जो किया दैट इज द फूड वेब। तो इस तरह से बेटे बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए हमने आपका चैप्टर जो है कवर कर दिया है सेकेंड टर्म का। और नेक्स्ट कल जो है एक और नए लेक्चर के साथ हम दोबारा आएंगे, ताकि आपका एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस जो है वो सेकेंड टर्म का कवर हो जाए। और वीडियो अगर बेटे आपको या आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।